फर्स्ट क्वेश्चन 1 वो है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब आपने ना रिवाइज करते चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेटा आप सभी को याद हो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? द नेगेटिव यस वी नोट था द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी सच दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस टू जीरो। भाई जो फास्ट इलेक्ट्रॉन थे वो वहीं रुक जाते, इतना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे हम। तो बेटा क्या दे रखा है इसने 1.5 वोल्ट दे रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी पूछी है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और बेटा मैंने बताया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है E इंटू वी नोट चार्ज गुना पोटेंशियल। तो क्या आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बेटी आपकी क्या आएगी देखना 1.5 E, क्योंकि पोटेंशियल कितना 1.5 है, E तो मल्टीप्लाई कर दो और E की वैल्यू कितनी है बेटा 1.6 10 की पावर -19। तो जूल में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एंड दैट शुड बी 2.4। ये आंसर आएगा बेटा 2.4 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आएगी आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। नाउ नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो जब बेटा रेयर टू डेंसर स्पीड क्या होती है कम, क्योंकि वो किसकी तरफ बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, स्पीड कम हो जाती है। कहता है स्पीड कम हो जाती है और क्या डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाय डिक्रीज इन द एनर्जी। क्या एनर्जी डिक्रीज होगी? स्पीड डिक्रीज होती है बच्चों जब रेयर टू डेंसर जाती है लाइट। तो लाइट के 4 पैरामीटर होते हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फेज। ये 4 डिफरेंस होते हैं। मैंने बोला था रिफ्लेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता। किसमें बेटा? रिफ्लेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता। और रिफ्रैक्शन में बोला था बेटा कि रिफ्रैक्शन में एक तो वेलोसिटी और एक वेवलेंथ, 2 चीज चेंज होती है और नहीं तो कुछ नहीं चेंज होता। तो क्या पूछा है ना एनर्जी की बात पूछी है बेटा। वेलोसिटी तो चेंज होती है यस। क्या एनर्जी क्या होता है बेटा? E बराबर है h न्यू तो चेंज होता ही कौन है ये रहा न्यू चेंज होता ना फेज चेंज होता। सिर्फ क्या चीज चेंज होती है? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। कारण क्या बेटा h तो कांस्टेंट है, न्यू चेंज होता नहीं। तो एनर्जी क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम रहेगी। तो एनर्जी जो है वो हम क्या कह सकते हैं? रिमेन सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अगला जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आई गया बेटा कि द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी सच दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस टू जीरो। भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा वो रिड्यूस टू जीरो। तो ये था बेटा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है HBSC में भी आया बेटा। कहता है डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इन टर्म ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी डिफाइन करनी है। डिफाइन द इंटेंसिटी किस टर्म में? इन टर्म ऑफ फोटॉन्स। इन टर्म ऑफ फोटॉन्स बेटा कैसे करोगे डिफाइन बताना। वैसे जर्नल इंटेंसिटी क्या होती है? जर्नल इंटेंसिटी होती है बेटा क्या होती है बच्चों? फार्मूला जर्नल इंटेंसिटी का भाई क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ये होती है बेटा इंटेंसिटी रियल मतलब। लेकिन बेटा फोटोन के केस में जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पढ़ा था आपने कहा था कि भाई इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट पर सेकंड। यो था ये क्या थे? n नंबर। ये E क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। जब फोटोन पढ़ा तो क्या लिख रहे थे? फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते थे पर सेकंड। और यो क्या बन गया? करंट नहीं बन गया। क्या था बेटा? यो करंट था। क्या था? करंट। इसीलिए इंटेंसिटी और करंट में जो आपका ग्राफ था ये आया था स्ट्रेट लाइन आया था। क्लियर है? ये क्या था बेटा आपका? करंट। और ये क्या थी बेटा? इंटेंसिटी। तो हमेशा क्या था? स्ट्रेट लाइन आया था।
तो एक बात याद रखना है कि इंटेंसिटी को डिफाइन करना, तो इंटेंसिटी क्या है? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट पर सेकेंड, ठीक है ना, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ग्राफिकल रिलेशनशिप आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आ जाता है, ये आता है बेटा ग्राफिकल रिलेशनशिप, ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी बताना है, कौन से का भाई कौन सा बेटर है, अच्छा मेटल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, किसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, सब कुछ स्लोप क्या है। तो बेटा आपने ये जो ग्राफ है, देखिए आपने आइंस्टीन की काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो क्या थी? ई के काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव नॉट, क्या था? एच न्यू माइनस फाइव नॉट। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? ई इंटू वी नॉट। बेटा ई ननिंग ले जाओ तो क्या होगा? वी नॉट आ जाएगा, तारे लो है वी नॉट आओगा बेटा आपके पास एच बाय ई इंटू न्यू माइनस 1 बाय ए इंटू वाई आ गया बेटा। ये क्या है? ये क्या था? वर्क फंक्शन। क्या था बेटा? ये वर्क फंक्शन था। और ये क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी। क्या ये? फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी? इंसिडेंट फोटॉन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। और ये क्या बेटा? कट ऑफ क्या है? पोटेंशियल, या क्या नाम बेटा इसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो किसकी इक्वेशन बन गया? इक्वेशन ऑफ लाइन। किसकी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन ऑफ लाइन। y बराबर क्या होता है? mx प्लस सी। तो बेटा ये y हो गया, और m फॉर स्लोप, स्लोप कितना है? h बाय ई आ गया। और ये क्या बेटा? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये आएगा आपका, सिंपल सा आ जाएगा। तो अब इसमें ग्राफ बनाएंगे, ये आता है बेटा। तो ग्राफ क्या है बेटा? देखिए सिंपल, तो आपने ग्राफिकल रिलेशनशिप बनानी है। मान लो ये दे रखे बेटा, ये दे रखे, नीचे तो आना ही आना है, डेफिनेट है नीचे तो आना, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या बेटा? यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नीचे तो आएगा ये, समझ गए। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो बेटा ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या बेटा? आपका कट ऑफ पोटेंशियल है, ये ग्राफ है। तो ये मेटल ए ले लिया, ये मेटल बी ले लिया। तो बच्चों यह फ्रीक्वेंसी कौन सी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है? यहाँ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड किसकी कम है? इनका स्लोप क्या होगा सारों का? स्लोप क्या है इसका भी? h बाय ई। इसका भी स्लोप क्या है? h बाय ई। मेरे को बताओ थ्रेशोल्ड किसकी है? कम। इसकी कम है, थ्रेशोल्ड कम है, तो फिर वर्क फंक्शन भी क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि बच्चों आपने पढ़ रखा कि वर्क फंक्शन बराबर है बेटा h इंटू न्यू जीरो। तो वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जिसकी वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो वर्क फंक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम एनर्जी चाहिए कि फिर उन्हें कम एनर्जी पड़ने तक क्या शो कर देगा? वो फोटो इलेक्ट्रिक। तो जिसकी कम है तो कम किसकी है? ए की है। इट मीन ए क्या बेटा आपका? ए क्या क्लिक हो गया? इज द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ए क्या है? इज द गुड फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। भाई ए जो है बेटा वो एक अच्छा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। देन बी, क्यों बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी का क्या वर्क फंक्शन ज्यादा है। कई बार ये दिखा देता है भाई कम लाइट के लिए कौन सा शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ए करेगा, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन क्या है? कम है। इसलिए ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो उसके बाद है अगला जो टॉपिक है 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है बेटा, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि भाई डी ब्रोगली, ये भी इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली का भी कोई क्वेश्चन आता है, 100% श्योर आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो बेटा डी ब्रोगली सभी बच्चों ने पता होगा डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि मूविंग मटेरियल पोजेस करता है कितना नेचर? डबल नेचर। कौन कौन सा? एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। जैसे कि पानी है बेटा, ऐसे चल रहा है, सिंपल चलेगा, या बॉल है, एक बॉल ऐसे फर्श पे डाल दो आप, जाएगी वो बिल्कुल। और जब उसको आप ऐसे डालोगे डिप करती हुई, वो क्या है? वेव नेचर। और ऐसे जा रही हो पार्टिकल नेचर। तो दो नेचर, लेकिन कौन सी चीज? मूविंग
मटेरियल। तो मूविंग मटेरियल पोजेस करती है डबल नेचर, सम टाइम बिहेव एज पार्टिकल एंड सम टाइम बिहेव एज वेव नेचर। तो इसलिए बेटा डी ब्रोगली का वेवलेंथ का कांसेप्ट है, मैंने कहा भाई लैम्डा बराबर क्या था बेटा, एच बाय एम वी या एच बाय पी, पी फॉर लीनियर मोमेंटम, या बेटा एक ही रिलेशन में कर लिए थे सारे के सारे हमने, 2m के फॉर काइनेटिक एनर्जी, या फिर बेटा h बाय टेम्परेचर के साथ था 3m T, वेयर k इज द बोल्टेजमैन कांस्टेंट, m इज द मास एंड t इज द टेम्परेचर। एक और बेटा चार्ज के साथ चार्ज वाली रिलेशन या थी 2mqv, यो v क्या बेटा पोटेंशियल, क्या था ये पोटेंशियल, ये v क्या बेटा यहाँ पोटेंशियल, और क्यू क्या बेटा चार्ज। और आई बात किसकी, इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा यो, जब सब कुछ वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और h की वैल्यू पुट कर दोगे तो वह होगा बेटा 12.27 एंगस्ट्रॉन्ग्स बटे में रूट v। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये HBSC में तो इसका क्वेश्चन आ जाता है 100% आता है, सीधा ही क्वेश्चन आता है कि भाई v की वैल्यू ऐसी देगा जिसका रूट निकल सकता है। 64 दे दिया 8, 100 दे दिया 10, ऐसी दी वैल्यू पुट करो आपके किसके केस में, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के केस में। क्लियर है, ये आता है बेटा। और ग्राफिकल और ग्राफ भी आते हैं बेटा, ग्राफ भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें देखिए वेवलेंथ में और काइनेटिक एनर्जी में, या वेवलेंथ में और पोटेंशियल में, और ये रहा बेटा वेवलेंथ पोटेंशियल में जो ग्राफ है बेटा ये रहा, यहां से पता लग जाएगा अपने कोई सा भी आ जाए। यदि किस में आए ग्राफ वेवलेंथ में, एक क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, वेवलेंथ वर्सेस 1/√v के अंदर किसके लिए सेम चार्ज, क्या है सेम चार्ज, सेम चार्ज के लिए चार्ज सेम है तो मास बतानी है किसकी ज्यादा है, ये बताना है विच वन इज मोर हैवी, भाई कौन सा ज्यादा हैवी होगा बेटा, किसकी मास ज्यादा है। तो क्या चीज सेम है, द ग्राफ किस किस के बीच में, लैम्डा में और v में, चार्ज क्या है सेम है, तो क्या रह गया सिर्फ मास का रिलेशन देखना, तो बेटा यह वाली कंसेप्ट यूज कर दो, समझ गए। तो यह वाला कंसेप्ट यूज करोगे, देखो जो जो चीज सेम है किस किस में ग्राफ है बेटा, देखिए लैम्डा बराबर क्या है h बाय रूट 2m/v, ग्राफ किस में लैम्डा मार रूट 1/√v में, तो बेटा इनमें मैं सोल्व कर सकता हूं, h मैं ले सकता हूं रूट 2m और भाई क्यू अलग और रूट v अलग, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो किस किस में ग्राफ है 1/√v और लैम्डा में, तो बेटा ये देखिए ये है लैम्डा वेवलेंथ और ये है बेटा 1/√v आ गया। तो ये मेरे को बताना 1 देखो लैम्डा के नीचे न लेकर जाओगे इस रकम ने, लैम्डा के नीचे इस रकम न लेकर जाओगे यहां, तो ये क्या बनेगा लैम्डा बाय 1/√v, के रह गया चार्ज तो सेम है, h क्या है कांस्टेंट है, तो किसके इनवर्स लिए यू, अरे यू क्या देगा स्लोप नहीं देगा, क्या देगा स्लोप देगा, स्लोप किसके बराबर आएगा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर आया यहाँ, टेंजेंट थीटा बराबर आया बेटा 1/√m के, m ने 2 ने छोड़ दो क्यों कांस्टेंट है, तो जिसका एंगल ज्यादा है उसकी मास कम हो जाएगी। इसमें दो पार्टिकल हैं, एक यहां और एक यहां, ये a है बेटा ये b है, तो देखना क्या आएगा टेंजेंट थीटा, क्योंकि स्लोप किस किस का लैम्डा का और 1/√v का, ये है y में ये है x में, तो y बटे x क्यों करे टेंजेंट थीटा, y/x होता है स्लोप, तो इसका मतलब है आपके पास टेंजेंट थीटा बराबर है 1/√m। तो बच्चों जिसका एंगल ज्यादा है तो उसकी मास कम, और जिसका एंगल कम उसकी मास ज्यादा, तो किसकी मास ज्यादा है b की मास ज्यादा है, तो mb इज लार्ज देन ma। हैवी कौन है b हैवी है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, मैंने शायद आपको बता रखा है, ये अपनी लाइफ में नोट करके रखना, यदि फ्रीक्वेंसी 1 है तो कट ऑफ भी 1 रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 1 रहेगा, और सैचुरेशन करंट क्या रहेगा अलग अलग, ये बात याद रखना है इंपॉर्टेंट है। इफ
फ्रीक्वेंसी इज सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब क्या है, एक है। यदि फ्रीक्वेंसी एक है तो क्या बोला, यदि फ्रीक्वेंसी क्या है, एक हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, एक हो, तो कट ऑफ पोटेंशियल भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा, कट ऑफ पोटेंशियल भी एक ही रहेगा। लेकिन बेटा सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, अलग अलग, सैचुरेशन करंट क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट, क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा सैचुरेशन करंट जो है। और सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड करे, इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट, समझ गए। ये आप नोट करके रखना इस बात को हमेशा, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रीक्वेंसी आपकी एक है तो कट ऑफ भी एक रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक रहेगा। अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा बेटा, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा कि दैट इज द करंट, ये करंट है बेटा, और ये दिया है बेटा आपको कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जीरो, आपने पता ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये कलेक्टर का और ये किसका है, एमीटर का, ये किसका होता है, एमीटर का इधर। तो इसका मतलब है बच्चों यहां ये आपको दे रखा है ग्राफ, और ये रखा, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। और बेटा यह है इंटेंसिटी I1, ये है बेटा इंटेंसिटी I2 और ये है बेटा इंटेंसिटी I3, ये दी है। इन्हें क्वेश्चन डाला है विच ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, इनमें तो कौन सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये क्या दे रखा है, कट ऑफ, क्या दे रखा है, ये कट ऑफ, ये कट ऑफ, ये कट ऑफ दे रखा है डैश। तो किन का सेम है, ए और बी का, जिनका सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। तो इसका मतलब है जो कर्व है, कौन सा, कौन कौन सा बेटा, कर्व ए एंड बी, फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। और इंटेंसिटी क्या अलग अलग, यहां कौन ज्यादा है, I2 ग्रेटर देन I3, ये है I2 ग्रेटर देन I3, ये आ जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, यदि इफ ए लाइट ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ दे रखी भाई, एक लाइट की वेवलेंथ है बेटा 412.5 नैनोमीटर, यह वेवलेंथ ऑफ द लाइट दी बेटा, इंसिडेंट ऑन ईच मेटल, ये मेटल शो करे गए हैं जो नीचे टेबल बनाकर है, कहता है शो विच वन शोज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्यों, इन मतलब कौन सा मेटल शो करेगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्यों करेगा। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट की, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी यह है। आपने पढ़ रखा यदि आने वाली लाइट की एनर्जी कम रहेगी तो वो लिकट जाएंगे, नहीं, तो आने वाली लाइट की एनर्जी क्यों नहीं चाहिए, ज्यादा, किंतु उनके वर्क फंक्शन से। और इनका वर्क फंक्शन दे रखा है बेटा, मेटल एंड देयर वर्क फंक्शन, या मेटल की टेबल है बेटा, ये मेटल्स है और ये उनका वर्क फंक्शन है। तो मेटल क्या दिया बेटा, जैसे सोडियम दे दिया मेरे बेटा, सोडियम का दिया है 1.92, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा, ये दे दिया पोटासियम, इसका दे दिया बेटा 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बेटा कैल्शियम, कैल्शियम का दिया बेटा 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दिया बेटा MO, इसका दिया बेटा आपको 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया बेटा। अरे सीधी सी बात, वर्क फंक्शन इस लाइट की एनर्जी, यदि लाइट की एनर्जी ज्यादा हो जाए वर्क फंक्शन तो अभी तो लिखड़ेंगे हैं, लाइट की एनर्जी क्यों नहीं चाहिए ज्यादा, तो एनर्जी काट दो इसकी, क्या होगा, E बराबर H न्यू, H न्यू का न्यू की जगह C बाय लैम्डा, तो H की वैल्यू 6.6 10⁻34 और C की वैल्यू 3 × 10⁸ बाय लैम्डा कितना दे रखा 412.5 और 10 की शक्ति -9, और यू क्या में होगी, जूल में चाहिए क्या में एनर्जी,
तो मैंने बता रखा किस तरह कर दोगे 1.6 10 की पावर -19 तक डिवाइड कर दो, तो बेटा जो आपका आंसर आएगा यहां से दैट शुड बी 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें होगा 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई। अरे जो लाइट आ रही है ना उसकी एनर्जी कितनी है? और वर्क फंक्शन यदि ज्यादा होगा लिख जाएंगे नहीं, वर्क फंक्शन क्यों होना चाहिए कम, इसका कम किस किस का है? सोडियम का और पोटासियम का। तो कौन कौन सा शो करेंगे? ओनली सोडियम एंड पोटासियम will shows the photoelectric effect, फोटो इफेक्ट को शो करेंगे। बस क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। सीधा सा इसकी एनर्जी काट लो बस जो लाइट आ रही है, अदरवाइज सिंपल हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, वो क्या कहता है कि ये एक प्रोटॉन है बेटा, एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सलरेट सेम पोटेंशियल। इसका मतलब है एक अल्फा और एक प्रोटॉन। तो बेटा एक तो पहला तो है प्रोटॉन, एक है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेटा क्या होता है? सुनो ध्यान से, हीलियम 2 4 अल्फा ये होता है, और प्रोटॉन क्या होता है बेटा? 1H1 ये प्रोटॉन होता है बेटा। कहता है सेम पोटेंशियल से एक्सलरेट कर दिए, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम है, और काइनेटिक एनर्जी की रेशो ये चीज निकालनी है। एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा है भाई? प्रोटॉन की ज्यादा है, और कितनी ज्यादा अल्फा से ये निकालना है। क्या है? अरे काइनेटिक एनर्जी है बेटा। तो सबसे पहले बेटा क्या चीज सेम की है? पोटेंशियल क्या है? सेम है। अरे भाई सिंपल सा, लैम्डा बराबर बेटा ए, अभी मैंने कराया था ए, ये आपके पास ये रहा, कौन सा रिलेशन? ये रहा H/2mQ_V। तो ये वाला जो है आप यूज करो बेटा, आपके पास क्या आएगा? लैम्डा बराबर है क्या या H/√2mQ_V। अब किसके लिए? पहले किसके लिए? अल्फा ना किसके? प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन क्या होता है? H के लिए बेटा H एज इट इज, यहां दो लुगानु मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और बेटा ये होता है पोटेंशियल सेम है। और बेटा किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए क्या बनेगा बेटा? H एज इट इज, यहां 2 मास कितनी हो रहा है इसकी? अल्फा की 4 गुना, प्रोटॉन से 4 गुना, तो मास कितनी होगी? 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज कितना हो रहा है इस पे? 2 टाइम्स अल्फा पे कितना होता है? 2 टाइम्स किसका? प्रोटॉन का। और ये बेटा V है ही है। तो बेटा जब इसने डिवाइड करोगे आप प्रोटॉन की वेवलेंथ को अल्फा की वेवलेंथ से डिवाइड करोगे, तो प्रोटॉन वाली कहां? ये रही, ये तो ये नीचे रहा होगा, यू कहां जाओगा? ऊपर H से H कैंसल, तो क्या होगा बेटा? रूट, ये ऊपर गया बेटा 2 × 4 × MH × 2 × QH × V बटे में बेटा, बटे में यू आ गया 2mH QH और V था, V कैंसल QH से, QH कैंसल MH से, MH कैंसल 2 से 2 कैंसल, तो 4 दूनी 8 का रूट 2√2 ये आ गया बेटा। तो इसका मतलब प्रोटॉन की मास बराबर है ए लो अल्फा की। किसकी मास किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा है। आ गया वेवलेंथ। अब बेटा इसने काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है या ज्यादा है। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ रखा। अब बेटा एनर्जी पूछी, अब सेकंड केस में पूछा बेटा एनर्जी, एनर्जी के बराबर है। एनर्जी का कौन सा रिलेशन लगाओगे आप? अरे भाई ये वाला लगाओगे, लैम्डा बराबर है H/√2mE। ये रहा, समझ गए ना? तो किसकी? यहां प्रोटॉन की मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा की ये एज इट इज H/√2 मास ऑफ अल्फा की मास कितनी है? प्रोटॉन का 4 गुना, इसका मतलब 4 गुना ऑफ द प्रोटॉन एंड एनर्जी EP × EP। इन्हें डिवाइड कर दो बेटा,
करियो डिवाइड, जब इन्हें डिवाइड करोगे आप H से H कैंसल, ये कहां जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगी आपकी रिलेशन, अरे भाई लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा कितना है 2√2 बराबर है बेटा यू कहां गया ऊपर, यू ऊपर गया क्या रहा है 2, देखो एमपी था एमपी कैंसल, ईपी था ईपी कैंसल, तो 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8, 8 बटे 2, यहां तो 8 और यहां 2 कैंसल आ गया, और ये ईपी सॉरी ये तो आएगा भाई, ये किसकी थी प्रोटॉन के लिए क्या था अल्फा, क्या था बेटा यहाँ अल्फा, तो अल्फा वाला कहां जाएगा बेटा ऊपर, तो ई अल्फा बटे में ई पी ये आएगा बेटा, तो 4 इसका कैंसिल करोगे कितना है 4, 4 का रूट 2, तो 2 बार आ गया, 2 से 2 कैंसिल कितना आया √2 बराबर है बेटा आपके पास आ गया रूट अल्फा बाय प्रोटॉन, दोनों का नहीं स्केयर कर दो, स्केयर करोगे रूट कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी अल्फा की कितने गुण होगी 2 गुण होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, ये आ गया बेटा, ये आ जाएगा, क्लियर है।